Assalamualaikum student. Today we will discuss exclamatory sentence of direct indirect speech. So what is exclamatory sentence? Exclamatory sentence shows feelings and emotion. Okay, I am going to repeat this. Exclamatory sentence shows feelings and emotions. So let's take the example. If you are looking at the baby and the baby is so cute, and if you say this, how cute this baby is, so this is a exclamatory sentence. क्योंकि आपने बेबी को देखकर आपको क्यूटनेस उसकी जाहिर हुई और आपने उसको सेंटेंस में कहा कि कितना ना क्यूट है ये बेबी, तो आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हो. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आप फीलिंग्स और इमोशन को शो करें वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये थी फर्स्ट निशानी जो मैंने आपको शो की, इसमें फीलिंग्स और इमोशन होगी. सेकंड जो इसकी निशानी है ना जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो है कि आपको हर सेंटेंस में इन एवरी सेंटेंस यू विल फाइंड एक्सक्लेमेटरी मार्क. कैन यू सी दिस आई? उल्टा आई आप कह सकते हो, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये आपको हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मिलेगा. ओके इसके अलावा थर्ड में आपको बता रही हूँ निशानी क्या होगी. यू विल फाइंड सम टाइप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि देखो इन द फर्स्ट सेंटेंस आपको क्या नज़र आ रहा है? अल्लाह. और सेकंड सेंटेंस में देखो हुर्रा. थर्ड सेंटेंस में भी देखो अल्लाह से. फोर्थ वन में देखो हुर्रा है. अब यहाँ पे देखो ब्रावो है और यहाँ पे गुड हेवन. ओ वॉट आ भी साइन है किसकी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की. अब देखो नीचे भी वॉट आ रहा है, फिर हाउ आ रहा है, हाउ भी आपको साइन दे रहा है. देखो आप कहेंगे मिस हाउ और वॉट तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आता है. सो गर्ल्स यहाँ पे आप ध्यान से सेंटेंस को देखें. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना वो हमेशा एंडिंग उसकी किस पे होती है? क्वेश्चन मार्क से होती है. लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, द एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ हुआ है. सो ये कुछ वर्ड्स भी है जो आपको इंडिकेशन देंगे कि क्या है. दिस इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अच्छा तो आपको मैंने ये समझा दिया व्हाट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है एक्चुअल में. अब हम डिस्कस करेंगे कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्चुअली में चेंज कैसे कर सकते हैं. सो लेट मी राइट द रूल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट. अच्छा तो फर्स्ट रूल इसका क्या है? फर्स्ट रूल हमेशा हम सैड या से पर अप्लाई करते हैं. यहाँ पे देखिए सैड और से किसी में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा आई डोंट नो, लेकिन फ़र्स्ट रूल हमेशा हम से या सैड पर ही अप्लाई करते हैं. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रूल लिखने जा रही हूँ. सैड या सेज. ओके इट विल चेंज इनटू एक्सक्लेम विथ. अब विथ के बाद आप क्या यूज़ करेंगे? विथ के बाद आपको सेंटेंस देखना है कि आया सेंटेंस में हैप्पीनेस है, सोरो है या सरप्राइज़ है. वैसे तो बहुत सारे वर्डिंग यूज़ होते हैं लेकिन गर्ल्स में यहाँ पर 3 वर्ड्स ही बताऊंगी, आप वही यूज़ करना. या तो एक्सक्लेम विद जॉय हो सकता है, जॉय का मतलब है खुशी, या तो एक्सक्लेम विद सोरो हो सकता है. सोरो हम कब यूज़ करते हैं? जब गम हो सेंटेंस में. अब एक्सक्लेम विद थर्ड में बता रही हूँ जो कि लास्ट है, दैट इज़ एक्सक्लेम विद सरप्राइज. अब ये 3 ही आपको याद रखने हैं, इसके अलावा आप कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि अगर मैं आपको और वर्डिंग बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए मैं 3 पर ही आपको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ. अब सैड और सेज का तो हमें पता चल गया, लेकिन गर्ल्स आप ध्यान रखना अगर सैड हो तो आप एक्सक्लेम थर्ड में सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज़ आप इसको फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे. अगर देखो गर्ल्स यहाँ पर सेज लिखा हुआ है ना, अगर आपके सेंटेंस में सेज होगा तो आप एक्सक्लेम में ईडी हटा के क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे. ये तो आपको पता ही होगा. चलें आप सेकंड रूल को डिस्कस करते हैं. सेकंड रूल इज़ कंजक्शन. सो इन दिस सेंटेंस वी विल यूज़ कंजक्शन दैट. ओके इसके रूल आपको असर्टिव से सेम लगेंगे. असर्टिव जो कि हम फर्स्ट डिस्कस किया था जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट किया था टीचिंग करना. तो यहाँ पे आपको कंजक्शन क्या यूज़ करना है? दैट यूज़ करना है. ओके गर्ल्स नाउ सी द सेंटेंस. इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस यू विल फाइंड द वर्ड अल्लाह,
एंड सी द सेकेंड सेंटेंस में हुरा लिखा हुआ है। देखो आपको कॉमा के बाद ही ये सेंटेंस में लिखे हुए हैं। अल्लास हुरा या ब्रावो लिखा होगा, या तो गुड हेवन लिखा होगा, या तो वॉट आ लिखा होगा, या तो हाउ लिखा होगा। ये हमेशा कॉमा के बाद ही लिखे होंगे। लेकिन गर्ल्स आप ध्यान रखें, जब मैं आपके क्लास में पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था, जब आप इनडायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो आप आफ्टर कंजक्शन हमेशा क्या लगाते हैं, आप सबको पता ही होगा, हम लगाते हैं प्रोनाउन। सो गर्ल्स यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, मैं ध्यान से आप मेरी बात सुनना, ये जो अल्लास हुर्रा, गुड हेवन और वाटा हावा कुछ भी लिखा हुआ है, यू विल रिमूव दिस वर्ड। आप इस वर्डिंग को रिमूव ही कर देंगे, आप इनडायरेक्ट में लिखेंगे ही नहीं। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस रूल, ओके। ये जो अल्लास हुर्रा, ये गुड हेविंग और वाटा हावा, ये जो वर्डिंग यूज़ हुई है ना डायरेक्ट फॉर्म में, वो आप इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। बल्कि मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे क्या क्या हमें रिमूव करना है। हुर्रा, अल्लास, या तो ओह लिखा होगा, या तो वॉट आ लिखा होगा, या तो हाउ लिखा होगा, या तो गुड हेवन लिखा होगा, या कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा होंगे। सो आप इनको क्या करेंगे, यू विल रिमूव दिस वर्ड, ओके। ये रूल भी डिस्कस कर दिया अब गर्ल्स। बाकी सारे रूल कॉमन ही हैं। कॉमन रूल क्या है, यू विल चेंज द प्रोनाउन एंड यू विल चेंज द टेंस एंड यू विल चेंज द सम वर्ड्स। ये जो 3 रूल है ये आपको ऑलरेडी आते हैं, प्रोनाउन चेंज करना, टेंसेस को चेंज करना और वर्ड्स को चेंज करना। वर्ड्स आपको पता है, अगर टुमारो लिखा है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुडे लिखा हुआ है तो डेट डे हो जाएगा। तो आई होप सो ये आपको रूल ईजी लगे होंगे। कुछ मुझे ऐसा लगता है मुश्किल है, तो हम सेंटेंस को ज़रा चेंज करते हैं। आप ही के सामने मैं ये सेंटेंसेस को चेंज करूँगी। अब देखें गर्ल्स, द फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द मैडम सेड। तो हम पहले इसी मैडम को ही करते हैं, द मैडम सेड विल चेंज इनटू एक्सक्लेम विथ। अब विथ के बाद आपको लिखने से पहले आपको सेकंड सेंटेंस पढ़ना है कि उसमें है क्या चीज़। अल्लास जब भी लिखा हो तो आप समझ जाना कि इस सेंटेंस में क्या है, सोरो है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, सोरो का क्या मतलब है, गम है। अब मैंने ये लिख दिया, सेट को चेंज कर दिया। अब सेट के बाद देखो कॉमा है, सो वी विल चेंज दिस कॉमा एंड वी विल यूज़ conjunction. So which conjunction we use in this sentence, we use that. अब that conjunction है, that के फ़ौरन बाद हमें क्या यूज़ करना है, हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। तो अल्लाह इस सेंटेंस में रिमूव हो जाएगा। अब माई फ्रेंड लिखा हुआ है, माई इज़ अ पजेसिव प्रोनाउन। सो पजेसिव प्रोनाउन माई आई का है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के लिए हमें क्या देखते हैं, हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, द मैडम। मैडम का जेंडर क्या होता है, शी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर फ्रेंड। हर क्यों आया, क्योंकि शी होता है ना, मैडम तो लड़की है। अगर हम मैडम को रिमूव करते तो शी लिखते हैं। तो यहाँ पे शी का जो पजेसिव प्रोनाउन है ना, वो हर फ्रेंड होगा, हर फ्रेंड। अब देखो ऊपर इज़ लिखा हुआ है, इज़ किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल। सो प्रेजेंट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। तो क्या आएगा, वॉज डैट। इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा, ओके। अब सेकंड वन पे आते हैं। सेकंड वन भी मैं आपके सामने ही चेंज कर रही हूँ, द बॉयज़, ओके। बहुत सारे बॉयज़ हैं, एक्सक्लेम विथ। अब विथ के बाद आप सेकंड सेंटेंस ज़रा देखेंगे कि क्या है। अब देखो हुर्रा लिखा हुआ है, जब भी हुर्रा लिखा हुआ है बगैर सोचे समझे आप एक्सक्लेम विथ के साथ लिख दें जॉय, क्योंकि हुर्रा हम कब बोलते हैं, जब हम खुश होते हैं। अब कंजक्शन दैट इस्तेमाल होगा। अब वी लिखा हुआ है, वी हमेशा चेंज होता है दे में। दे शैल किस में होगा, शुड में। दे शुड हैव। अब यहाँ पे हैव चेंज नहीं होगा, सिर्फ शुड ही चेंज होगा। शुड हैव आ जॉली हॉलीडे। टुमारो लिखा हुआ है तो क्या होगा, द नेक्स्ट डे। ओके, सेकेंड वन इज डन। नाउ कम टू द थर्ड वन सेंटेंस। थर्ड वन में भी देखो आपको अल्लाह दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हिना
exclaim with sorrow that my house, my possessive pronoun है I का. सो आई के लिए हम देखते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में हिना लिखा हुआ है. हिना का जेंडर क्या है? शी हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? हर हाउस. हर हाउस ऑन फायर. अच्छा, अब नेक्स्ट पे जाते हैं. शी, हुडा लिखा हुआ है तो क्या होगा? शी एक्सक्लेम with joy that. आई की जगह पे क्या आएगा? आई के लिए हम शी लिखेंगे क्योंकि आई के लिए हमेशा हम सब्जेक्ट देखते हैं. सब्जेक्ट में शी लिखा हुआ है, सो यहाँ पे शी. अब यहाँ पे देखो हैव पास. हैव पास किस में आता है? देखो हैव भी यूज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में. तो यहाँ पे पास परफेक्ट में चेंज होगा. हैड पास द एग्जामिनेशन. इसके बाद वाले पर आते हैं. गर्ल्स वीडियो पूरी देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा. आगे वाटा हावा वाले सेंटेंस है. अब देखो मैंने द मेयर लिख लिया. अब मुझे देखना है कि सामने वाले में क्या लिखा हुआ है. देखो ब्रावो लिखा हुआ है, वेल डन लिखा हुआ है. अब आप कहेंगे मिस इसको कैसे चेंज करें? जैसे कि ब्रावो भी इररेलेवेंट वर्ड है और वेल डन भी थोड़ा सा इररेलेवेंट वर्ड है. मतलब इसको आप चेंज करना चाहे तो आप में इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है. तो आप कहेंगे मिस ये कैसा सेंटेंस है, ये कैसे चेंज होगा? इसको मैं आपके सामने ही चेंज कर रही हूँ. आपको एक और वर्ड भी बता रही हूँ. अपलॉडेड आप लगा देना यहाँ पर. अपलॉडेड की स्पेलिंग ये है द ऑफिसर्स. ये थोड़ा सा आपको उसकी तरह है. किसकी तरह है? इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह है. इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे? हम गुड मॉर्निंग वाले में हमने ग्रीटेड कर लिया था, तो यहाँ पे भी यही होगा. वेल डन को हमने अपलॉडेड में कर दिया. अपलॉडेड का क्या मतलब है? सराहना. यहाँ तक चेंज हो गया. ये आगे चेंज, इसमें कुछ भी लगाने की गुंजाइश नहीं है. आगे और भी सेंटेंस है, ज़रा हम देखते हैं. अच्छा, द ओल्ड मैन. सेट की जगह पे क्या होगा? ज़रा देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द हट. हट क्या है? झोंपड़ी हैज़ कॉट फायर. अब झोंपड़ी को आग लग गई है तो ऑफकोर्स जो स्पीकर होगा वो खुश तो नहीं होगा ना. तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या होगा? एक्सक्लेम विथ सोरो. आप यहाँ पे सरप्राइज भी लगा सकते थे वैसे. दैट. अब गुड हेवन हट गया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्ड है. हम डायरेक्ट द हट लगाएंगे. हट द हट. हैज़ की जगह पे हैड आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होता है. कॉट फायर. ये भी हो गया. नेक्स्ट वाला देखते हैं. द कोच said to the boy, oh we won the match. अब we won the match इसका मतलब है the speaker is happy. तो यहाँ पे क्या होगा? exclaim with joy that. we किस में होगा? they have किस में होगा? had में. won the match. लास्ट है इसका. ये लास्ट वैसे होना नहीं चाहिए. ये देखो आपको कलर चेंज नज़र आ रहे होंगे. नीचे वाले कुछ सेंटेंस बोल्ड है क्योंकि वो सेंटेंस थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ गर्ल्स प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो. हम ये वाला लास्ट वाला करके फिर थोड़े डिफ़िकल्ट सेंटेंस की तरफ आ रहे हैं. द गर्ल एक्सक्लेम. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़रा नेक्स्ट सेंटेंस में वॉट आ. अब देखो वाटा वाले सेंटेंस स्टार्ट हो गए हैं. ज़रा हम देखते हैं गर्ल्स. आप याद रखना जब भी वाटा और हाव आ इस्तेमाल होगा तो आप हमेशा सरप्राइज ही लगाएंगे. तो आपको एक्सक्लेम के साथ क्या लगाना है? विद सरप्राइज. दैट. अब गर्ल्स देखो ये वॉट आ लिखा हुआ है. वॉट आ विल बी रिमूव. अब देखते हैं क्या हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. आप याद रखना गर्ल्स कंजक्शन के फ़ौरन बाद आप प्रोनाउन या नाउन लगाते हैं. अगर मैं यहाँ पर प्रोनाउन ढूंढूँ तो ये देखो इट आ रहा है. तो इट कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेंटेंस है. अब यहाँ पे इट हो गया. इट के फ़ौरन बाद आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन इस्तेमाल हुआ है तो हैज़ विल बी चेंज इनटू हैड. हैड बीन
अब मैं इसको ज़रा वो कर रही हूँ साइज़ में छोटा, तो आप ध्यान से देख लें। अब देखो दैट के बाद हमने फ़ौरन क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ किया प्रोनाउन। प्रोनाउन के फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि प्रोनाउन के बाद या प्रोनाउन और नाउन के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ओके यहाँ तक मैंने अभी तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। अब गर्ल्स आप ऊपर वाले देखें, मैंने कहा आपको व्हाट हाउ रिमूव करना पड़ेगा, तो व्हाट हाउ को रिमूव कर लेंगे तो भी आपके पास फाइन पिकनिक बच गया है। तो आप इसको कहाँ डालेंगे, और ये व्हाट और हाउ की जगह पे कुछ अलग से वर्ड आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा इट हैड बीन वेरी। आप जब भी व्हाट और हाउ को रिमूव करेंगे तो वेरी लगाएंगे। इट हैड बीन अ वेरी फाइन पिकनिक। ओके और भी सेंटेंस आपके सामने चेंज करूंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं, द मास्टर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट व्हाट आ हट जाएगा, यू की जगह पे क्या आएगा, यू की जगह पे आई आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आई वॉज वेरी लेजी। ओके नेक्स्ट वन की तरफ आते हैं। शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, ही है, ही का ही उतरेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है ही। अब ये देखो सिंग्स आ रहा है, सिंग्स किस में आता है, एस और एस हम किस में लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में कन्वर्ट होगा, पास इंडेफिनेट। पास इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है ही सैंग। हाउ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी स्वीटली। ये भी हो गया। देखो कितने इजी हैं, बस आपको रूल याद रखने हैं। द गर्ल एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट। हाउ हट जाएगा तो क्या इस्तेमाल होगा, अब यहाँ पे कोई आपको प्रोनाउन नहीं दिख रहा है कि नाउन दिख रहा है। नाउन क्या है, वेदर। दैट द वेदर इज है तो वॉज में चेंज होगा, वॉज वेरी। वेरी क्यों आया, हाउ और वॉट को रिमूव करते हैं तो वेरी लगाते हैं, और ब्यूटीफुल। आगे ये वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं। फ्रेंड एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट। इट लिखा हुआ है, इट का इट आएगा, इसकी जगह पे वॉज आएगा, वेरी फाइन मॉर्निंग। उसके बाद वाला, अब देखो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पहले आया फिर रिपोर्टिंग आया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। आप रिपोर्टिंग पहले लिख दें, रिपोर्टिंग आप पहले क्या लिखेंगे, द फॉक्स टू द क्रू। इसका मतलब फॉक्स किसको कह रहा है, क्रू को कह रहा है, तो आप लिखेंगे द फॉक्स एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट। यू की जगह पे क्या आएगा, यू के लिए हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, क्रू। तो क्रू क्या होता है, क्रू हमेशा इट के साथ। इट वॉज वेरी प्रिटी। आगे वाला देख लेते हैं। द टीचर एक्सक्लेम with what a shame you have not learned good manner। अच्छा यहाँ पे सोरो भी हो सकता है, यहाँ पे सरप्राइज भी हो सकता है, आपकी मर्जी, यहाँ पे आप जो भी लगाएं, लेकिन आपको ये what a shame पूरा रिमूव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सोरो लगा देती हूँ, एक्सक्लेम विद सोरो दैट। दैट के बाद देखो व्हाट आ शेम, ये पूरा आपको रिमूव करना है। आपको क्या लगाना है, यू की जगह पे क्या आएगा, गर्ल्स की बात करी, गर्ल्स मतलब बहुत सारी गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे हैड नॉट लर्न गुड मैनर्स। नीचे की तरफ आते हैं। द मदर एक्सक्लेम विथ
surprise that the night was very cold. आई होप सो समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि अब मैं आपको एक एक वर्ड बता नहीं रही हूँ. द प्लेयर्स एक्सक्लेम विथ. अच्छा गर्ल्स, सर नेक्स्ट वन हम सेंटेंस देखते हैं. वी हैव वॉन द मैच. अब देखो यहाँ पे आप जॉय भी लगा सकते हो, और यहाँ पे आप एक्सक्लेम विद जॉय की जगह अपलॉडेड भी लिख सकते थे, लेकिन हम कुछ ही वर्ड्स फिक्स कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. एक्सक्लेम विद जॉय दैट, वी की जगह पे क्या आएगा, दे हैड वॉन द मैच. लास्ट सेंटेंस हमारा दे रहा है आई सैट. सैट नहीं आएगा, अब लास्ट आ रहा है तो क्या होगा, आई एक्सक्लेम विथ sorrow that. आई की जगह पे क्या आएगा, आई ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में भी आई लिखा हुआ है. तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हमेशा कैपिटलाइज होता है. आई वॉज ruined. अच्छा गर्ल्स, ये सेंटेंस में आप ध्यान से देखें तो रिपोर्टिंग में, ये देखो रिपोर्टिंग में अगर ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट को भी हमने इग्नोर किया. यहाँ पे देखो द टीचर सेड टू द गर्ल, तो मैंने यहाँ पे देखो मैंने एक्सक्लेम विद सोरो टू द गर्ल नहीं लिखा है. देखो आप रिपोर्टिंग में जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसको भी इग्नोर करेंगे. सो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे. अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमारे ग्रुप पर बता देना कि आपको समझ में नहीं आया है, ताकि हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे. आई होप सो कि आपको समझ में आ गए हो. कोई भी रूल अगर आपको डिस्कस करने हैं, आपका ग्रुप ओपन है, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.